श्री हनुमान जी के लिए एक बार शब्द बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। आप बहुधा हनुमान जी की स्तुति का वह श्लोक पढ़ते होंगे, मनोजम मारुत तुल्य वेगम और जितेंद्रियम, और अगला वाक्य का बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी के लिए कहा यह बुद्धिमानों में वरिष्ठ है, महानतम बुद्धि इनकी। और पूरे प्रसंग में आपको यह संकेत मिलेगा कि हनुमान जी अब लंका में जनक नंदिनी सीता को पाना चाहते, रावण के समान पाना, पाकर के भी विनष्ट हो जाना और अपने लिए विपत्ति बुलाना पाने का एक मार्ग वह है, और दूसरा मार्ग हनुमान जी का है जो जनक नंदिनी की कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पर वहां बार बार एक ही संकेत किया गया कि हनुमान जी जिस समय छलांग लगा करके लंका की ओर जाने लगे, आप पहली पंक्ति क्या पाते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूं बल बुद्धि विसेखा। उन्होंने कहा ये लंका में अकेले जा रहे हैं, पर बलवान तो हैं, पर बुद्धिमान भी है कि नहीं। बुद्धि शब्द का साधारण तात्पर्य जो है वो व्यवहारिक कुशलता में किया जाता है, और वो भी ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार में भी कुशल होना चाहिए, कैसे बोले कैसे व्यवहार करें इसका उपयोग करना भी बुद्धि का उपयोग तो है, पर बुद्धि का चरम उद्देश्य तो नहीं। इसलिए हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा, तुम परीक्षा लो। और तब हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा किस रूप में हुई, उसका संकेत यही, सुरसा ने आकर के हनुमान जी से जब ये कहा मैं भूखी हूं, और उसके साथ साथ एक वाक्य और बड़ा अनोखा कह दिया कि तुम भूल से भी मत समझना कि मैं लंका के रावण के द्वारा भेजी गई हूं, मुझे देवताओं ने भेजा है। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और देवताओं से मैंने पूछा कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो बंदर जा रहा है ये बड़ा भारी त्यागी है और विशाल शरीर वाला भी, इसी को खा लो पेट भर जाएगा। तो शब्द ये कहा कि आज स्वर्णमय दिन आहारा, हनुमान जी के बुद्धि की पहली परीक्षा थी। हनुमान जी को अगर वो बुद्धि मदाम वरिष्ठम न होते तो क्रोध आ जाता। देवताओं का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूं लंका में, मुझे खिलाना मारवाना चाहते हैं, पहले हम इनकी खबर ले लें फिर हम देखेंगे राक्षसों को। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम क्यों है, वे ध्यान से उस वाक्य को सुनते हैं, आज सुरनमय दीन आहारा। और हनुमान जी की दोहरी परीक्षा है, मानो तात्पर्य है कि सुना है तुम तो शरीर से ऊपर उठे हुए हो, तुम समुद्र से ऊपर जा रहे हो, शरीर तो समुद्र तो शरीर का ही, देहाभिमान का ही प्रतीक है, और तुम ऊपर से जा रहे हो, इसका अर्थ है तुम देहाभिमान से मुक्त हो, देह में तुम्हारी कोई ममता नहीं है। वैराग्यवान भी मैंने सुना है कि तुम बहुत हो। देवताओं ने भेजा, मुझे भूख लगी ही और तुम त्यागी विरागी, अगर मैं तुम्हें खा लूं तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता। पर हनुमान जी स्तुति के फेर में, यह स्तुति लोगों को बड़ा चक्कर में डालती। किसी से कोई काम लेना होता है तो लोग ऐसी स्तुति करते हैं कि बेचारा संकोच बस, लज्जा बस सोचने लगता है कि जब इन्होंने इतनी तारीफ की है तो हम वैसा कुछ बन के तो दिखाएं। लेकिन हनुमान जी ने, वो तो संतुलित बुद्धि है, हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, पर राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तू बदन पैठी हूं आई। प्रभु का संदेश मैं जनक नंदिनी सीता को सुनाऊंगा, जनक नंदिनी का संदेश प्रभु को सुनाऊंगा, फिर मैं आऊंगा, तुम्हारे मुंह में बैठ जाऊंगा तो मुझे खा लेना। बड़ा विलक्षण बंदर है। तो कहा कि ना, भूख मुझे अभी लगी है और इतनी लंबी योजना, जाओगे आओगे और आने के बाद फिर क्या कोई आता है क्या, अभी तो तुमने कह दिया, तुम बहाने से तुम भागना चाहते हो। तो फिर हनुमान जी पहले विनम्रता की भाषा में बोले, फिर हनुमान जी का तो ठीक है,
ग्रसस्थिले मोहि कह हनुमाना, लो खा लो। और फिर जो होड़ हुई कि सुरसा मुंह फैलाती है, हनुमान जी दूने बन जाते। पर यह बल की परीक्षा बुद्धि में समाप्त हुई। क्या सुरसा ने जब 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी महाराज के लिए तो बड़ा सरल है, एक क्षण में 200 योजन 400 योजन चाहे जितने बन सकते हैं। इसीलिए महाभारत में वर्णन आता है कि भीम ने जब हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मैंने सुना है कि आपका रूप जो है त्रेता युग में बड़ा विशाल था, इसमें आप बड़े वृद्ध जैसे लगते हैं, एक बार उस रूप का दर्शन कराइए। तो उस समय हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, हर वस्तु का संबंध काल से होता है। उस समय मुझे जिस शरीर की आवश्यकता थी वैसा मैंने शरीर रख करके उपयोग किया था। अब उसको तुम देखना चाहते हो, ये क्या कौतूहल है, इससे क्या कोई लाभ है? मचल गए, हम आपके छोटे भाई हैं, हमारी इच्छा है तो दिखाई दीजिए। और हनुमान जी ने जब अपना शरीर बढ़ाया तो स्वरूप को देख करके भी भीम जैसा वीर पसीने में तर होकर के लगा कि मूर्छित हो जाएंगे। महाराज कृपा करिए। हनुमान जी ने बताया कि इससे बहुत अधिक बड़ा रूप में बना सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुमने एक अनावश्यक जिज्ञासा की और मुझे ऐसी सामर्थ्य हनुमान जी में। पर परीक्षा क्या थी? 100 योजन का मुंह है, लंका 100 योजन की है, उसमें जाकर के लौटना है। हनुमान जी 200 योजन बन करके अपने अहंकार का प्रदर्शन तो कर सकते हैं, मैं नहीं हारूंगा, तुमने 100 बनाया तो 200, 200 तो 400। लेकिन हनुमान जी ने एक संकेत किया और इसी से पता चला कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्या? सत योजन तही आनंद कीना, अति लघु रूप पौन सुत लीना। इतने छोटे हो गए, लघु नहीं अति लघु। चारों ओर सुरसा ढूंढने लगी कि बंदर चला कहां गया, पर कहां गए? सुरसा के मुंह में बैठ गए। मानो तुमने यही कहा था कि तुम भोजन तो लो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे मुंह में। बिना बोले बैठ गए और जब उसके मुंह से निकल करके बाहर आए तो स्वामी ने लिखा, अति लघु रूप पौन सुत लीना। और तब प्रसन्न होकर के यही आशीर्वाद दिया सुरसा ने कि राम काज सब करी हो। क्यों? बोले तुम बल बुद्धि निधान, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें कोई अहंकार की लड़ाई नहीं लड़ने आए हो। कितनी चतुराई से तुमने 100 जन की तुलना में अपने को लघु बना लिया। मुझे विश्वास है कि तुम कार्य में सफल होगे। और बार बार हनुमान जी के लिए इसी शब्दावली का प्रयोग आता है, बुद्धिबल बुद्धिबल। यहां तक कि हनुमान जी कितने बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। लंका पहुंच गए, सीता जी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, रावण वहीं आकर के उनको धमका रहा है, तलवार निकाल करके मारने की धमकी दे रहा है। हनुमान जी एक क्षण में रावण को प्रहार करके उसको मूर्छित कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर इतने धैर्यशाली हैं। यह बुद्धि की जो विलक्षणता है। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी सोचते हैं क्या मेरा इस समय कूद पड़ना ठीक है क्या? और अगले ही क्षण हनुमान जी ने जब देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, गदगद हो गए। प्रभु से उन्होंने यही कहा कि प्रभु मैं कूद पड़ता तो कितने बड़े भ्रम में रह जाता। कूद पड़ने पर शायद मुझे लगता कि मैं न होता तो क्या होता। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मैं हूं तो क्या कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने देख लिया कि मैं नहीं कूदता तो आपने दिखला दिया कि लंका में रावण के घर में ही रोकने वाला विद्यमान है, तुम्हें रोकने जाने की आवश्यकता नहीं। बड़ी कृपा की आपने। और इसलिए हर क्षण देखेंगे, तरुपल्लो मह रहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। हर क्षण बुद्धि का प्रयोग। और जो अंत में मुदरी भी डालते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, कपि करे हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठ कर गए हो। और सबके बाद मां के सामने जाते हैं,
मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी ने अचानक मां से ये कहा कि सुनो मां, तुम्हें अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। मां, ये तो बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं इस बाग में, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। पहले तो मां ने कहा सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर धारी। कितने राक्षस भयावने रूप में रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो वाक्य कहा, तिनकर भय माता मोहि नाही, उनका कोई डर मुझे नहीं, लेकिन जो तुम सुख मानो मन माए। आपको अगर कष्ट है तो मैं ही जाऊंगा, पर आपको सुख मिले तो मुझे आज्ञा दीजिए। और तब वो स्वामी ने लिखा वही शब्द, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। और एक वाक्य जोड़ दिया, जा रहे हो, रावण की मोहमयी वाटिका के फल देखने में सुंदर हैं, लेकिन उस सुंदरता में जाने कितने अनिष्ट होंगे, अनिष्टकारी तत्व होंगे। इसलिए उपाय यही है कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। इन फलों में मधुरता तब आ जाएगी जब तुम प्रभु का स्मरण करके उन फलों का स्वादन करोगे। और हनुमान जी महाराज ने मां की आज्ञा से फल क्या खाया, फल खाए स्तर तोरे लगा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे कुछ जाए पुकारे। बाद में बंदरों ने कहा आपने आज्ञा फल खाने के लिए थी, पर आपने बाग को क्यों उजाड़ दिया। हनुमान जी ने कहा मैं बाग उजाड़ने गया भी नहीं था, उजाड़ क्यों दिया। बोले उस फल को खाने का फल था। फल को खाने का फल, बोले मां की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह का बाग न उजड़े, दुर्गुण दुर्विचार न मरे, प्रवृत्ति की लंका न जले, तो मां की कृपा का अर्थ ही क्या हुआ। और तब हनुमान जी मानो बुद्धिमताम वरिष्ठम महाशांति रूपा सीता, जो प्राप्त करके, जिन्हें रावण प्राप्त करके भी नहीं प्राय पा सका, विनाश को आमंत्रित किया, हनुमान जी ने मां से सब कुछ पा लिया। हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और सबसे बड़ी बात, जब रावण मारा गया तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा अब तुम ही संदेश लेके फिर जाओ। हनुमान जी को मां ने देखा, हनुमान जी ने संदेश सुनाया, मां को आंखों में आंसू, विवर स्वर में उन्होंने कहा पुत्र मेरे पास अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं, क्या दूं, तुम ही त्रैलोक के महाकपि, कीमत नहीं वानी सभा। देखो किष्किंधा का राज्य हमारे प्रियतम ने दे दिया सुग्रीव, क्या लंका का राज्य वो भीषण को देंगे। तुम्हें अगर कोई राज्य होता तो मैं तुम्हें भी दे देती। हनुमान जी ने कहा सुन मां, तुम्हें पायो अखिल जगराज, इन लोगों ने एक एक राज पाया, पहले मैंने प्रभु का पद पा लिया, इसलिए मुझसे समान बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा। मानो बुद्ध के द्वारा जब हम उसका सदुपयोग करते हैं, सही मार्ग से हम जिस वस्तु को पाते हैं और उसके द्वारा प्राप्ति के बाद हम परम शांति और तृप्ति का अनुभव करते हैं, और यही मानो सत्संग का उद्देश्य है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सियावर।